4 दिन पहले ये जो वाक़या हुआ तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के तमाम लोग गवाएं बशमूल मेरे जो भाई हैं वज़ीर आला मीर सरफराज अहमद खान बुट्टी साहब, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया जंग के, ना किसी को रिक्वेस्ट की। मेरे तमाम जो साथी इधर मौजूद हैं जो मेरे साथ थे वहाँ कि हमने किसी को रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि हमारे एक सीनियर साथी जो ज़ख्मी हुए जंग के दौरान, इन खुदकशों को मलियामेट करने के बाद वो हमारे अजीम साथी जब ज़ख्मी हुए उनको निकालने के लिए भी हमने किसी को मिन्नत नहीं की। वो भी शहीद मीर अताउर्रहमान के जो फर्जंद हैं उन्होंने अपनी जान पे खेल के गाड़ी में इस आग व खून के दरिया को पार करके हमारे वो जो एक ज़िम्मेदार हमारे मेरे बाजू हैं उनको अस्पताल पहुंचाया। तो कोई गालिबन 3 घंटे का मुबेश, वैसे असल जंग 40 मिनट रही शुरू हुई, उसके बाद उनका भागना शुरू हुआ, लेकिन 3 घंटे तक वो फायरिंग चलती रही। फिर हमारी ही लोग खुजदार से और बड़ से आए और पूरे इलाके को क्लियर किया। अब सवाल ये बनता है, हमसे 100 मीटर पे है या आप लोग देखें शायद 150 मीटर पे पुलिस लाइन, उसके अंदर दहशतगर्द घुसे, जैसे कुछ घुसे उसके छतों पे हमें फायर करते, पुलिस उसके अंदर मौजूद थी। मीर सरफराज को मैं जानता हूँ, वो शोहदा का वारिस है। इस वजीर आला से बढ़ के उसका एक मकाम है और एक लकब है। लकब क्या है? वो गाजी है। मकाम क्या है? वो शोहदा का वारिस है और उसका इस वजारत आला से बहुत बड़ा मकाम। वो तो यकीनन मैं वो भाई है, एक ऐसा पाकिस्तानी जो बिल्कुल गुमनाम हो, पाकिस्तान पे मोहब्बत की वजह से मीर सरफराज अहमद खान उसके लिए अपनी जान निसार करेगी। मसला है गवर्नमेंट मिशनरी का। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी मीडिया के तौसत से अर्ज करूंगा और चीफ सेक्रेटरी को भी और आईजी बलूचिस्तान को खुसूसन कि डीआईजी खुजदार और एसएसपी खुजदार जो डीपीओएच एसएसपी, इन्होंने बदतरीन नाअहली का मुजाहिरा किया। ये हैं कमांडर अपने फोर्स के। सीसीटीवी कैमरा हमारे पास मौजूद है, उसका रिकॉर्ड कि कैसे वो पुलिस लाइन के ऊपर चढ़े, कैसे पुलिस लाइन के अंदर से हम पे फायर किया और पुलिस लाइन से टच सामने से हम पे 60 mm के मोटर मारे गए। और हमारे पास गवाह मौजूद हैं कि हमारे लोग जब पुलिस लाइन पे पहुंचे और अंदर घुसे, इन्होंने अपने दरवाजे लॉक करके ये अंदर छुपे हुए। मैं उन पुलिस कांस्टेबल से मुझे कोई गिला नहीं, मुझे उनके कमांडर से गिला। हम अपने लोगों को जानते हैं, फर्जंद ज़मीन है। लेवीज अभी जम हुई है पुलिस में, ब्रिटिशर भी उस ज़माने में लिखता है, इसी उस ज़माने में लेवीज को पता नहीं क्या कहते थे, लेकिन उसकी बुनियाद उस ज़माने में रखी। और अभी भी मैं अरसे से इलाके में मैंने देखा है, पुलिस हो लेवीज हो, उनके कमांडर ने हिम्मत किया, ये लड़ने मरने के लिए तैयार हुए। अगर कमांडर में कोई मामला है तो बिरोई में कहते हैं बदीर चश्मगान लुढ़ दी, ये जो पानी है वो चश्मे से गदला, तो फिर यही हालात। तो ये हमारे लोग घुसे, ये लोग इन्होंने लॉक किए हुए थे कमरे, इनके बख्तरबंद खड़े थे, इन्होंने उनकी हवाएं निकाली हुई, नए बख्तरबंद इनको दिए अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के। बख्तरबंद के सही हवा निकाले हुए ताकि इनको निकाल के नहीं ले सके। हमारे लोगों ने बोला कि लड़ाई चल रही है, बख्तरबंद में हम जाते हैं, हवा निकला हुआ, मजबूरन वो हाथ हथेली पर रख के निकले। पूरे इलाके को, क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस की, लिविज तो ख़त्म हो चुका, क्लियर किया हमारे अपने। तो हमारे शुमाल में भी एक छोटा सा पहाड़ है, हमारे जुनूब में भी एक पहाड़ है, हमारे मगरिब में भी पहाड़ है और मशरक़ में खल के जाना हुआ है। इस तमाम दरमियान के इलाके को क्लियर हमारे अपने लोग। उसके बाद फिर इज्जत माब जनाब हमारे डीआईजी साहब और डीपीओ साहब पता नहीं कहाँ से नमूदार हुए। अगर ये हाल है, हम तो अगर चीखते तो 3 दिन पहले भी चीख सकते थे,
BBC को हमने इंटरव्यू दिया, वो एक इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी है, उधर भी बोल सकते थे, उधर भी हमने नहीं बोला कि वो कमीज ऊपर करेंगे, अपना पेट नंगा होगा। लोकल मीडिया को मुझे ये बताना और आपके तसद से अपने चीफ मिनिस्टर, अपने चीफ सेक्रेटरी और IG को मुझे ये बात पहुँचानी। मेरा बराह रास्त राब्ता है, लेकिन फ़ोन पे बात करना ये वो पता नहीं, 2 दिन से हम तदफीन में मसरूफ़ थे, शोहदा के फातिहों में मसरूफ़ थे, मौका नहीं मिला। लेकिन ये मीडिया पे अलल एलान में कहूँगा कि कहते हैं अब पानी सर से गुजर चुका। अल्लाह के फजल से मैं आज इस नाअहल DIG और DPO और इन जैसे तमाम अफसरान को कहता हूँ, इन जैसे हम लोग आज भी हैं, कल भी, परसों भी, हम इनसे कभी ज़ाती अपनी मदद नहीं मांगी, लेकिन आप सब पाकिस्तानी, आपके साथ ही होता है, कौन आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? रियासत करेगा। रियासत का असल ऑर्गन वो कौन सा उज़्व है इधर जो आपको या सब तहसील आड़िंजी में या सारूना में या करख में या मूला में, जहरी में और नाच में, गरेशा में जो एक गरीब बलोच बिरा हुई जो पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ देगा वो है पुलिस। लेविस को तो हमारा निज़ाम जम कर चुका। पुलिस, जब पुलिस का ये हाल है कि 100 मीटर के उसके अंदर पुलिस लाइन में सैकड़ों की नफरी में वो अपने आप को लॉक कर देते हैं। मुझे छोड़ें, बाकी जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनके घरों पे गोले गिर रहे थे, वो पाकिस्तानी है नहीं है, ये तनख्वाह इस चीज़ की लेते नहीं लेते, ये अपने बेडरूम्स में एयर कंडीशन में बंद है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अगर इनके खिलाफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती है, IG साहब कार्रवाई नहीं करते हैं, चीफ सेक्रेटरी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर वो भी शरीक जुर्म हैं। मैं पूरे बलसान के खुसूसन जहलवान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात मैं बुलंद करूँ। आप साफ़ी हज़रात मुझे अरसे से जानते हैं, मैंने कभी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाती, मैंने कभी भी आप साफ़ियों के सामने सरकार से फरियाद नहीं। उस दिन भी ये तमाम अफसरान गवाही, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, और मुझे भी फ़ोन आए, मैंने किसी का फ़ोन उठाया। इस्लामाबाद से हमारे बलोच भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो मीर मेरे भाई हैं वहाँ कराची में, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, उसका फ़ोन मैंने अटेंड किया। कोई एक अहम आईनी जिम्मेदारी है उसकी, मैंने उसका फ़ोन अटेंड किया और मैंने कहा कि मीर हमूजान को बोले कि जो ज़ख्मी हैं, मेरे फ़ोन नहीं लग रहे हैं, हम इधर इस सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं, आप पूरे तरीके से ज़ख्मियों के इलाज का बंदोबस्त करें। बस इतनी बात।